अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी के उर्स को लेकर जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है, उर्स तो जिस तरह से 2025 में भरना है, हजरत सैयद शाह तुराबुल रहमतुल्लाह अलैह इनका 118वां उर्स जिस तरह से यहाँ पर भरना था, वो इस साल 2025 में पूरी तरह से अपने जोश और खरोश में यहाँ पर उर्स नजर नहीं आया है। कुछ हद तक व्यापारी यहाँ पर उर्स में नहीं आने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर हजरत सैयद शाह तुराबुल रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के कमेटी को लेकर उर्स के टाइम और दिन को बढ़ाने के लेकर जिस तरह से उर्स कमेटी के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष दीपक शेषराव देशमुख, उसी के साथ में उपाध्यक्ष समिति के उपाध्यक्ष शेख शब्बीर शेख मोहम्मद, कार्याध्यक्ष उर्स समिति के मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब, सचिव उर्स समिति इंजीनियर अब्दुल समद साहब और साथ में पत्रकार मोइन अहमद खान साहब, सैयद खैसर अली साहब, इन्होंने परभनी के जिला एसपी इन्हें निवेदन दिया और मांग की है कि उर्स का टाइमिंग बढ़ाया जाए और डे बढ़ाया जाए। जहां 10 फरवरी 2025 तक उर्स का डेट रखना है, उसे 15 फरवरी 2025 तक ये उर्स का डेट रखी जाए, ताकि 5 फरवरी से ही उर्स शुरू हुआ है। जब 2 फरवरी से उर्स शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर 5 फरवरी 2025 से उर्स का आगाज हुआ है, उस उर्स की शुरुआत हुई है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और व्यापारियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 10 बजे तक जिला प्रशासन की जानिब से जिस तरह से टाइमिंग रखा गया है कोर्ट के आदेश पर, तो ये टाइमिंग भी बढ़ाकर दी जाए, ये मांग इस वक्त की गई है। और ऐसा निवेदन भी परभनी के जिला पुलिस अधीक्षक इन्हें उर्स कमेटी की जानिब से दिया गया है। अब देखना यह है कि ये उर्स का टाइमिंग किस हद तक बढ़ाया जाता है। कोर्ट के तो आदेश है, लेकिन जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक इनके हाथ में है टाइमिंग बढ़ाना है या ना बढ़ाना है। और जिस तरह से यहाँ पर भाविक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, इनको घूमने के लिए टाइम ही बस नहीं हो रहा है, उर्स का मजा ही खत्म हो गया है। रात के 10 बजे तक जो टाइमिंग रखा गया है इसकी वजह से, और उर्स का टाइमिंग बढ़ाकर देना बहुत जरूरी है। जब लोगों को टाइमिंग बढ़ाकर दिया जाएगा तो टाइमिंग बढ़ाने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालु भी आएंगे, भाविक भी आएंगे और उर्स का मजा भी लूटेंगे। और उर्स में जिस तरह से यहाँ पर व्यापारियों का भी व्यापार होता है, ये व्यापारी भी परेशान हो गए हैं कि 10 बजे तक ही उर्स का टाइमिंग रखा गया है, तो इसे टाइमिंग को बढ़ाकर दिया जाए, ये मांग यहाँ पर की गई है। अब आने वाले 2 दिन में देखते हैं कि परभनी के जिला अधीक्षक, परभनी के पुलिस अधीक्षक और परभनी के जिला अधिकारी, ये दोनों किस तरह से यहाँ की जनता को सपोर्ट करते हैं और जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कि टाइमिंग और डेट बढ़ाकर देते हैं। आने वाले वक्त में पता चल जाएगा जिला अधिकारी क्या कहते हैं और परभनी के पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं। यहाँ पर जिस तरह से लोग व्यापारी यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ झूले भी आए हुए हैं, शो लाइन में झूले आए हुए हैं और नुमाइश में दुकानें आई हुई हैं। उसी के साथ में नुमाइश के बाहर हलवा पराठे की खाने की दुकानें आई हुई है, होटल वाले आए हुए हैं। इन लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जब टाइमिंग नहीं बढ़ाकर दिया गया है। जिला वक्फ अधिकारी इन्होंने भी मांग की है कि टाइमिंग और डेट बढ़ा कर दी जाए। अब देखना यह है कि किस तरह से टाइमिंग बढ़ती है और किस तरह से टाइमिंग के अलावा डेट भी बढ़ाई जाती है। यहाँ जिला प्रशासन से सामान्य नागरिक भी ये मांग कर रहे हैं कि डेट और टाइमिंग बढ़ाकर देना बहुत जरूरी है। और जिला अधिकारी ये परभनी के राजा है और परभनी के राजा होने के नाते इनके अंडर में आता है उर्स हजरत सैयद शाह तुराबुल रहमतुल्लाह अलैह, और ये उर्स का टाइमिंग इन्होंने बढ़ाकर देना बहुत जरूरी है। उर्स का टाइमिंग जब बढ़ाकर देना है तो जिला पुलिस अधीक्षक ने भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोगों को, जिस तरह से परभनी के जिला अधिकारी इन्होंने अगर टाइमिंग बढ़ा कर दिया, डेट अगर बढ़ा कर दी है, तो ऐसी सूरत में इनके डेट और टाइमिंग के हिसाब से ही यहाँ पर पुलिस महकमे के लोगों को तैनात भी करना चाहिए। अब लोग यहाँ पर 10 बजे तक ही इस उर्स का मजा ले रहे हैं। 10 बजे के बाद में जब इस उर्स का मजा लेने के लिए लोग रात में यहाँ पर रहते थे, तो ये रात का मजा खत्म होने की वजह से लोगों को और व्यापारी को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब 10 बजे के बाद में पूरी तरह से उर्स बंद हो जा रहा है और जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है उन लोगों का भी लॉस हो रहा है, यहाँ पर झूले वालों का भी लॉस हो रहा है और तमाम लोगों का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। मगरूर आंधियां दरख्तों से टकरा जाएगी और वो शाख कचेगी जो लचक जाएगी। कुछ इतने बदहवास हुए आंधियों में लोग, कुछ इतने बदहवास हुए आंधियों में लोग
जो पेड़ खोखले थे उसी से लिपट गए। आइए जी आइए, खुश तो खाइए, दिल्ली वाले आपके सिर में चलाइए। हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने नाम के झंडे गाड़ने के बाद हर साल के 10 साल में आपके शहर में दिल्ली वाला आइए। दिल्ली का नूर महल होटल आपके शहर में, 100% शुद्ध शाकाहारी, सुपर बीच फर्स्ट क्वालिटी सेलिब्रेटा दिल्ली फेमस नूर महल होटल आपके शहर में चलाएगा। आइए। मगरूर आंधियां दरख्तों से टकरा जाएगी और वो शाख कचेगी जो लचक जाएगी। कुछ इतने बदहवास हुए आंधियों में लोग, कुछ इतने बदहवास हुए आंधियों में लोग, जो पेड़ खोखले थे उसी से लिपट गए। आइए जी आइए, खुश तो खाइए, दिल्ली वाले आपके सिर में चलाइए। हिंदुस्तान के कोने कोने में अपने नाम के झंडे गाड़ने के बाद हर साल के 10 साल में आपके शहर में दिल्ली वाला आइए। दिल्ली का नूर महल होटल आपके शहर में, 100% शुद्ध शाकाहारी, सुपर बीच फर्स्ट क्वालिटी सेलिब्रेटा दिल्ली फेमस नूर महल होटल आपके शहर में चलाएगा। आइए। मगरूर आंधियां दरख्तों से टकरा जाएगी और वो शाख कचेगी जो लचक जाएगी। कुछ इतने बदहवास हुए आंधियों में लोग, कुछ इतने बदहवास हुए आंधियों में लोग, जो पेड़ खोखले थे उसी से लिपट गए। आइए जी आइए। धुआं लग रहा चेहरा धुआं लग रहा मोबाइल इधर को बिजी उस सताने में बिजी दिख रहा हो। हाँ इधर देखो, इधर देखो, हाय देख रहा हाथ निकालना मुंह में का क्या बोल रहे? ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम,
24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉश। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभणी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभणी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है।